एक बार की बात है, एक वृकासुर नाम का अत्यंत बलशाली असुर था। वो सर्वशक्तिशाली बनने की आकांक्षा रखता था। वो मन ही मन सोचता है, भोलेनाथ तो भोले हैं, वो सुरों और असुरों में भेद नहीं करते। यदि मैंने उनको प्रसन्न कर लिया तो चाहूं और मेरा ही साम्राज्य होगा। और इस मंतव्य को सिद्ध करने हेतु वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगता है। भोलेनाथ उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, वत्स, अपने नेत्रों को खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तो भस्मासुर कहता है, हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे कोई न मार सके। महादेव सोच विचार में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान है वत्स, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। ये वर मैं तुमको नहीं दे सकता। राक्षस मन ही मन फिर से गणना करने लगते हैं, इस तरह से तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भोलेनाथ तो अत्यंत भोले हैं, मेरे मंतव्य को समझेंगे नहीं। मैं शब्दों को घुमाकर अत्यधिक बल मांग लेता हूँ। शिव जी, जो उसके मंतव्य को पूरी तरह समझ पा रहे थे, मंद मंद मुस्काने लगते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वत्स, किस सोच में डूब गए हो? मांगो अपना वर। भस्मासुर कहता है, महादेव, मुझे ऐसा वर दें कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ये शक्ति मुझ में निहित हो जाए। शिव जी प्रसन्न मुद्रा में हाथ उठाकर कहते हैं, ठीक है वत्स, तथास्तु। आज से नाम तुम्हारा भस्मासुर हो जाएगा, प्रसन्न रहो। ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद भस्मासुर का आतंक क्या धरती, क्या स्वर्ग लोक, क्या पाताल लोक, सब जगह फैल जाता है। सब जगह लोग त्राहिमाम करके इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी भस्मासुर से युद्ध करने आता, वो उसके सर पर हाथ रखकर उसको भस्म कर देता। एक दिन वो स्वर्ग लोक पहुंचता है और इंद्र को ललकारता है, इंद्र, कहाँ हो तुम? आज तुमको मैं भस्म करके स्वर्ग लोक का आधिपत्य कर लूंगा। सभी देवता घबरा जाते हैं। तभी वहां नारद मुनि आकर स्थिति संभालने लगते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, अरे भस्मासुर, कैसे हो तुम? मुझे तो भस्म नहीं कर दोगे? भस्मासुर कहता है, तुमसे मुझे क्या आपत्ति, तुम तो एक मुनि हो, मुझे तो जिनका साम्राज्य छीनना होता है उसी को मैं भस्म करता हूँ। नारद जी हंसकर उसको समझाते हैं, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये स्वर्ग तो देवलोक है, इन देवों के भी देव महादेव का। असल साम्राज्य तो बस कैलाश में है। मुझे लगा था अब तक तो तुम कैलाश पर भी आधिपत्य कर लोगे। नारायण नारायण। भस्मासुर एकदम से बोलता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक बोले तो मैं कैलाश के लिए निकलता हूँ। उधर शिव और पार्वती कैलाश में अपने आसन पर विराजमान होते हैं। दोनों ही कैलाश में बातें कर रहे होते हैं। पार्वती कहती हैं, क्या हुआ स्वामी, आप मुझे थोड़े चिंतित दिख रहे हैं? तो चिंतित शिव उत्तर देते हैं, हाँ पार्वती, असल में मैं भस्मासुर के कार्यकलापों को देखकर आहत हूँ। वो तो सभी को भस्म करते जा रहा है, निरीह प्राणियों तक को। पार्वती हंसकर कहती है, महादेव, आप अत्यंत भोले हैं। आपके इसी भोलेपन का लाभ भी तो ये असुर उठा रहे हैं। आपको तो ज्ञात था कि वो राक्षस कुल से है, तो उसकी प्रवृत्तियां भी राक्षसी ही होंगी ना। अब चिंता करने से क्या हो सकता है? ज्ञान और दान सदैव सुपुत्र को देना चाहिए, ना कि कुपात्र को। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि वहां भस्मासुर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज मैं कैलाश जीतने आया हूँ। पार्वती को एकदम तेज गुस्सा आता है। भस्मासुर पार्वती की सुंदरता देखकर एकदम से मोहित होकर कहता है, अरे कितनी सुंदर हो तुम, इस कैलाश के साथ साथ मैं तुमको भी जीत लूंगा। इस अघोरी के साथ वैसे भी तुम्हारा क्या काम, आओ मेरे पास आओ। पार्वती एकदम क्रोधित होकर कहती है, दुष्ट, महादेव के तीसरे नेत्र से बचो, यहीं खड़े खड़े भस्म हो जाओगे। भस्मासुर जोर जोर से हंसने लगता है, मैं तो स्वयं भस्मासुर हूँ, मुझे कोई क्या भस्म करेगा। शिव क्रोध में लाल होकर अपने स्थान से खड़े होकर कहते हैं,
ठीक कहती थी पार्वती, गलत व्यक्ति के हाथ वरदान सदैव हानि ही कराता है। ठहरो भस्मासुर, मैं तुमको नष्ट करता हूँ अभी। भस्मासुर शिव को ही भस्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। उधर नारद, जिन्होंने जानबूझकर भस्मासुर को कैलाश भेजा होता है, ये दृश्य देखकर तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर विष्णु जी से निवेदन करते हुए कहता है, महादेव की तरफ भस्मासुर भाग रहा है, आप कुछ करें प्रभु। तभी वहां ब्रह्मा जी भी आकर कहते हैं, क्यों चिंतित हो रहे हो नारद, आज विष्णु जी साक्षात मोहिनी रूप लेने वाले हैं, अतः जब तक वो रूप लेंगे मैं समय के चक्र को रोक दूंगा और भस्मासुर तब तक महादेव को छू भी नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर लगातार दौड़ दौड़ कर शिव जी की तरफ पहुंचने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। तभी मोहिनी उसके समीप प्रकट हो जाती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है। उधर महादेव एक गुफा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। भस्मासुर मोहिनी को कहते हैं, हे सुंदरी, कितनी प्यारी और मनमोहक सूरत है तुम्हारी, मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी कहती है, मैं सिर्फ उसी युवक से विवाह करूंगी जो नृत्य में प्रवीण हो, बलशाली हो, मेरे रूप और यौवन की सदैव रक्षा कर सकता हो। भस्मासुर हंसने लगता है और बोलता है, मैं भस्मासुर हूँ, मुझसे डरकर तो महादेव तक भाग रहे हैं, किंतु मुझे नृत्य नहीं आता सुंदरी, मुझे नृत्य करना सिखा दो। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई और बोली, ठीक है, जैसे मैं नाचूं एकदम वैसे ही नाचना। दोनों नाचने लगे। मोहिनी जैसे जैसे नाचती, भस्मासुर वैसे वैसे ही नाचने लगता। थोड़ी ही देर में वो एकदम मगन हो गया। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपने हाथ अपने सिर पर रखे और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। वो एक क्षण में ही भस्म हो गया। उसके भस्म में परिवर्तित होते ही मोहिनी रूप के भगवान विष्णु तुरंत विष्णु रूप में आ जाते हैं और वहीं पर महादेव भी आकर कहते हैं, कितना सुंदर रूप रचा आज आपने। आपका मोहिनी रूप अत्यंत ही मनभावन था। अनंत काल तक आपके मोहिनी रूप की चर्चा होगी। विष्णु भी उनको उत्तर देते हैं, महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आप तो स्वयं जानते थे कि इस रूप को धरकर ही मैं भस्मासुर को भस्म करूंगा, किंतु मेरा आग्रह है आपसे महादेव, ज्ञान और दान सुपात्र को ही देना चाहिए। तभी पार्वती वहां आकर अटखेली करते हुए कहती हैं, आप भोलेनाथ हैं, आपसे नहीं हो पाएगा स्वामी, फिर से कोई असुर आपको प्रसन्न कर लेगा। सभी हंसने लगते हैं। इस तरह से मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु ने महादेव को भस्मासुर की कुदृष्टि से बचाया। भस्मासुर से बचने के लिए महादेव जिस गुफा में छुपे थे उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती ये भी है कि शिव जी गुफा में न छिपकर इनका नृत्य देख रहे होते हैं।